नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह और आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने देख लिया है और आपको आश्चर्य हुआ होगा दो तस्वीर उसमें देख करके, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि उनकी तस्वीर यहाँ पे क्यों लगाई गई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो 10 व्यक्ति हैं जिनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसके कारण आज राम मंदिर बन रहा है, उनमें सर्वप्रथम व्यक्ति हैं महंत दिग्विजयनाथ, जो कि गोरखनाथ मठ के महंत थे और 1935 में महंत बने थे। वैसे तो ये आंदोलन लगभग 16वीं शताब्दी से ही चल रहा था, मतलब लोग संघर्ष कर रहे थे, उसको आंदोलन नहीं संघर्ष कहेंगे। संघर्ष जो है वो 16वीं शताब्दी से ही चल रहा था और 18वीं शताब्दी में इसने एक मूर्त रूप लिया जब गोपालनाथ महंत बने गोरखनाथ मठ के। और उनके बाद ब्रह्मनाथ, गंभीरनाथ और इस तरह से गोरखनाथ मठ की एक परंपरा रही जो राम मंदिर आंदोलन के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहा। पर इसको एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया महंत दिग्विजयनाथ ने, जब वो 1935 में मठ के महंत बने। और उन्हीं के कारण 1949 में ये फैसला आया कि मंदिर, जो ये विवादित ढांचा था उस समय, वहां पर मूर्तियों की पूजा पुजारी कर सकते थे। जिस तरह से 6 दिसंबर 1992 एक महत्वपूर्ण डेट है, जिस दिन विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उस तरह से 22 दिसंबर 1949 भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि उस दिन मूर्तियों का प्राकट्य हुआ था और उससे 9 दिन पहले से ही वहां पर लगातार अखंड रामायण का पाठ महंत दिग्विजयनाथ करवा रहे थे। और बाद में इस पे ताला लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी अनुमति मिल गई थी कि मूर्तियों की पूजा की जा सकती है और हिंदुओं की आधी जीत यही हो गई थी। और उसके बाद ही आगे जाकर के फिर ताला खुला, फिर विवादित ढांचा हटा, बाद में प्रमाणित हुआ कि मंदिर था। लेकिन उसका आधा जो वहां पर एक नींव पड़ गई थी, वो 22 दिसंबर 1949 को पड़ी थी, जिसका मुख्य कारण थे महंत दिग्विजयनाथ। उसके बाद भी वो लगातार जब तक जीवित रहे इसके लिए प्रयासरत रहे कि किसी तरह से मंदिर बन जाए, जो कि उस समय नहीं बन सका। लेकिन सर्वप्रथम जो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन खड़ा किया था, वो महंत दिग्विजयनाथ ने खड़ा किया था। और वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको कि हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं इस आंदोलन में। दूसरे व्यक्ति इसमें है राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन यही एक सत्य है, क्योंकि 1989 में विवादित ढांचे का जो ताला खुलवाया था वो राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। और वो भी इस, जो आज ये जो फैसला आया और मंदिर बन रहा है, उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कड़ी थी कि वो ताला खुल गया था उस दिन। तो दूसरा नाम राजीव गांधी का है। तीसरा नाम है पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का। अब ये सुनकर के आपको अजीब लगेगा, कुछ लोग चौंक जाएंगे कि वीपी सिंह का तो कुछ लेना देना ही नहीं था इस मंदिर आंदोलन से। ये बिल्कुल सत्य है कि वीपी सिंह का कोई लेना देना नहीं था और वीपी सिंह ने कभी कुछ किया भी नहीं, और वीपी सिंह एक सेक्युलर टाइप के व्यक्ति थे। लेकिन वीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने लागू की थी। और उस मंडल कमीशन की राजनीति को ही कुंद करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए ही भाजपा ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी और आडवाणी ने राम रथ यात्रा को शुरू किया था। यदि मंडल कमीशन नहीं आता तो शायद भाजपा उस बड़े पैमाने पर राम रथ यात्रा को नहीं करती। उस समय के आप अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए, तो वो पूरी तरह से अखबार जो है उस समय भरे रहते थे मंडल कमंडल की न्यूज़ से, मंडल कमंडल के ऊपर लेख, एडिटोरियल से। मतलब मंडल कमंडल ही उस समय विषय था मीडिया के पास लिखने और बोलने के लिए। तो मंडल की काट में ही कमंडल यानी कि रथ यात्रा शुरू करी गई थी। तो रथ यात्रा शुरू नहीं होती अगर मंडल कमीशन लागू नहीं किया जाता, या होती भी तो छोटे पैमाने पर होती, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती। और आगे चल कर के मंडल कमंडल में ही पूरा हिंदू समाज या पूरा देश बढ़ गया और कांग्रेस धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई। तो तीसरा नाम जो है वो वीपी सिंह का है। अप्रत्यक्ष रूप से वीपी सिंह ने इस आंदोलन में एक भूमिका निभा दी, जो कि वीपी सिंह को भी नहीं मालूम था। चौथा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का। यदि लाल कृष्ण आडवाणी ने वो राम रथ यात्रा नहीं की होती, तब भी ये आंदोलन कभी भी इतने बड़े पैमाने पर मूर्त रूप नहीं ले पाता, विवादित ढांचा नहीं ढाया जाता और फिर आज मंदिर नहीं बन पाता। तो चौथा नाम लाल कृष्ण आडवाणी का है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस आंदोलन में। पांचवा नाम है कल्याण सिंह का, क्योंकि यदि कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते
तब भी ये विवादित ढांचा नहीं गिर पाता। उन्होंने इसके कारण ही अपनी सरकार को गंवा दिया। तो कल्याण सिंह का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। उन्होंने कार सेवकों पे गोली भी नहीं चलवाई, उनको रोका भी नहीं और विवादित ढांचा गिरवा दिया गया। और पांचवा नाम है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का, क्योंकि उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव ही थे और नरसिम्हा राव यदि चाहते तब भी विवादित ढांचा नहीं गिर पाता। तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव का भी एक रोल रहा है कि वो विवादित ढांचा गिर सका। इसी तरह से अब छठा नाम उसके बाद हम लेंगे तो उसमें कई व्यक्तियों को लिया जा सकता है जो कि उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन सबको एक एक कड़ी में नहीं रखा जा सकता। वो थे उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, अशोक सिंघल आदि जो थे वो थे जो कि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनका रोल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। और उन या रज्जू भैया का ये संचालक जो थे, तो ये सब लोग जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय और उनके कारण ही ये ढांचा गिर सका। फिर इसके बाद जो नाम आता है वो आता है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तब भी ये ढांचा नहीं गिर पाता, तब भी ये फैसला नहीं आ पाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते इस केस को जितने भी एविडेंस उत्तर प्रदेश से उपलब्ध कराए जाने थे वो जल्द से जल्द करवाए। उसके बाद अयोध्या का सर्वांगीण विकास करा। और उसके बाद नाम आता है अमित शाह का, क्योंकि यदि अमित शाह उस समय गृह मंत्री नहीं होते तब भी ये फैसला आता, इसमें भी एक संदेह है। और फैसला आता भी तो जिस तरह से पूरे देश में कानून व्यवस्था को मेंटेन किया गया कि कोई दंगा नहीं हुआ, तो अमित शाह का भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तब भी ये फैसला नहीं आता, ये निश्चिंत है। इसको हम कह सकते हैं कि फैसला कोर्ट ने दिया है, लेकिन उसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर इसको जो बनाया जा रहा है, जिस भव्यता से बनाया जा रहा है, जिस भव्यता से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, वो सारा श्रेय सरकार को ही जाता है। चाहे इसे आप कहिए कि वो राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा रोल है। तो ये वो लोग थे जो कि इम्पोर्टेंट रहे इस पूरे संघर्ष में, जिनके कारण आज राम मंदिर बन पा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।